से क्यों अच्छी रोमांसिंग काफी ज्यादा दिक्कत भी हो जाती होगी सर आपके ये लिए? देखिए अपने आप में ही एक वल्नररी अगर आप इसका सुने, बिकॉज अपनी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं, दो बीवियों का कॉन्सेप्ट बहुत रहा है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हुई हैं, लेकिन जब मैंने सुना कि बीवियां तीन होंगी ऊपर से एक गर्लफ्रेंड, तो मैंने कहा मामला तो थोड़ा टेढ़ा तो है ही, तो मज़ा आएगा करने में। और जैसे मैंने बताया भी कि अंकल मेरी टीम में ही है पहले से, और अब्बास मस्तान सर से उनकी पहले ऑलरेडी बात चल रही थी इस कॉन्सेप्ट को लेकर। सो मुझे वन लाइनर उसका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, फिर मैंने पूरी कहानी सुनी तो पढ़ते हुए हम लोगों ने इतना एंजॉय किया जब हम लोगों ने पहली रीडिंग रखी। सो मैं बहुत एक्साइटेड था शुरू से इस फिल्म को लेकर, और आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मेरी पहली फिल्म जो है, मैं इतने बड़े डायरेक्टर्स और इतने हम्बल लोग हैं, इतने स्वीट लोग हैं, अब्बास मस्तान सर और हुसैन भाई जो इस हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एडिटर हैं। हुसैन भाई भी यहाँ पे हैं, ये थोड़ा पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन हुसैन भाई के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, इन्होंने बहुत मेहनत की है। सो मुझे मुझे शुरू से ही एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आई थी, और जब मैं इनसे मिला भी, सो मुझे लगा कि नहीं ये कुछ अच्छा होने वाला है, सो लेट्स डू इट। सो अब आपके सामने है। यहाँ पे जितनी भी चार मोहतरमाएं हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कपिल को रोमांस करते वक्त ऑन स्क्रीन हंसी आ रही थी आपको या रोमांटिक चीजें बाहर निकल रही थी, क्या हो रहा था उस वक्त? यार मैं हूँ ठीक है फनी मैन, पर अंदर से तो आदमी हूँ ना मैं। तो ये क्या मतलब हुआ हंसी आ रही थी? जी। नो आई हैव टू से दैट कपिल के साथ काम करके एक चीज़ तो है, इम्प्रोवाइजेशन बहुत हो जाती है ऑन सेट। तो कई बार लाइनें आपको कुछ दी जाती है, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, बिकॉज वो ऑन द स्पॉट इतना अच्छा कुछ पंच मार देंगे ना कि देन यू हैव टू लाइक ओके अब मेरी लाइन है, यू नो, सो देन इट्स अ वेरी नेचुरल इम्प्रॉम्प्टू थिंग टू एक्ट विद हिम, सो आई हैव डेफिनेटली लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। लेकिन रोमांस में मैं इम्प्रॉम्प्टू नहीं करता, वो जितना बताया जाता है उतना ही करता हूँ। कपिल, मैं अखिलेश TV24 से। जी सर। जी। पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, थैंक यू आपकी अखिलेश जी, पहली थैंक यू फिल्म सो है। मच। क्या कहेंगे, आज ये आपका ट्रेलर लॉन्च हुआ, मौका भी है दस्तूर भी है, क्या कहना चाहेंगे? सर बड़ी खुशी वाली बात है, ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो फिल्म भी आने वाली है 25 सितंबर को, पूरे देश में रिलीज होगी, वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। सो खुशी की बात है, क्योंकि मैंने जैसे आप सब जानते ही हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है कहाँ से सफ़र शुरू किया। और जब हम लोग बाजीगर देखी थी तो मतलब मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि एक बार एक दिन उन्हीं डायरेक्टर्स के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिलेगा। सो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए सर, ये सब ऊपर वाले का करम है मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, मेरी माँ की ब्लेसिंग्स है। सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी। जी जी। जिस प्रकार से कॉमेडी को आप एक ऊंचाई पर लेके गए, और ये कहा जा रहा है कि कपिल कॉमेडी के जनक माने जा रहे हैं, कैसा लगता है जब ऐसा आप सुनते हैं? सर ऐसा नहीं है कि हमने शुरू किया है, ये तो अगर आप देखें तो कॉमेडी शुरू से ही रही है। कॉमेडी एक ऐसा एलिमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ये हमने शुरू किया है। हाँ ये बात अलग है कि टीवी पे जो है वो मोनोपोली टूटी है दूसरी चीज़ों की, कि सिर्फ रोना धोना ही नहीं, अभी लोग हंसना भी सीख गए हैं। अगर आप देखें तो महमूद साहब से लेकर महमूद साहब एक ऐसे कॉमेडियन हुए हैं, मैं उनको सिर्फ कॉमेडियन बोलना मुझे लगता है वो गलत होगा। वो एक ऐसे एंटरटेनर रहे हैं कि अगर फिल्म में वो नहीं होते थे तो शायद वो फिल्म को सक्सेस ही नहीं माना जाता था या कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। हर एक का एक अपना अपना योगदान रहा है कॉमेडी को लेकर, और फिर जैसे धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती कि जॉनी भाई है, उन्होंने अपना इतना कंट्रीब्यूशन दिया टीवी पे। हाँ ये है कि मैंने जब शुरुआत की लाफ्टर चैलेंज या जो भी मैंने सारे शोज किए, फिर अपना कॉमेडी नाइट्स को लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे ये लगता है कि कॉमेडी शुरू से रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हर कोई हंसना चाहता है। सो मुझे अच्छा लगता है जब मुझे मेरे सर पे ये सेहरा बनता है कि अब आज की डेट में हम लोग एक अच्छा शो बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सो अच्छा अच्छा लगता है सर, क्योंकि पैसा शोहरत बड़े लोग कमा लेते हैं, आप किसी को कत्ल करके भी मशहूर हो सकते हो, पर ये जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं लोगों की, मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मैं यूएस में था, सियाटल में, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। तो शो खत्म होने के बाद एक लेडी आई, मैं हमेशा हर जगह ये किस्सा शेयर करता हूँ। तो वो एक बर्तन में कितना सारा साग बना के लेके आई थी, उसके उनके उनका बेटा डेंटिस्ट है वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया, अच्छा मैं तो नहीं जानता उनको, वो लेकिन टीवी पे रोज देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये अपना ही है। तो मेरे को बोलते हैं कि मुझे पता था सियाटल में तुम्हें इंडियन फूड नहीं मिलेगा, इतना भर के खाना और उसमें मक्खन डाल के वाइट वाला लेके आए, मुझे नहीं लगता ये प्यार आप किसी और तरीके से ही ले सकते हो। सो बड़ा प्यार मिला लोगों का, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का भी, आप लोगों ने हमेशा साथ दिया है। हेलो सर। सर मैं वैशाली TV9 से। हेलो वैशाली, कैसी हो? फाइन सर। बड़ी हो गई हो। सर मेरा एक सवाल है आपके लिए। जी। सर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जो शो आपका, मतलब एक भी एपिसोड पब्लिक मिस नहीं करती है, तो सर आपको क्या लगता है ये जब आप मूवी बना रहे हो किस किस को प्यार करूं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि पब्लिक को सेम लाइक
कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, इतना शो लोग एपिसोड एक भी मिस नहीं करते, तो आपको क्या मतलब एक्सपेक्ट क्या करते हो आप? मुझे यही लगता है बिकॉज जो लोग शो देखते हैं वो भी शायद इसीलिए देखते हैं कि उसमें नीट एंड क्लीन कॉमेडी है। सो अगर हम लोगों ने फिल्म बनाई है तो फिल्म का एक अपना चार्म होता है। थिएटर में आप आके देखते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरे दरवाजे बंद हैं, पूरा 2-2.5 घंटे आप पूरा एंटरटेन होके जाओगे। सो मुझे नहीं लगता कोई भी इस फिल्म को मिस करेगा, मैं तो ऐसा मानता हूँ। आपको क्या लगता है विशाली? मैं तो जरूर देखूंगी। हाय, थैंक यू। कपिल कपिल जी रियल लाइफ में तो 4 बार शादी ऑलमोस्ट हो ही गई है, 3 बार। रियल जी। लाइफ में हम कपिल को कब देखेंगे दूल्हा बनते हैं? मैं हंसा रहा हूँ लोगों को, मुझे हंसाने दो। आई एम नॉट लुकिंग हैप्पी। You are? नहीं, वो भी कर लेंगे जब टाइम आएगा। अब मेरी माँ के सामने मत पूछा करो, वो मेरे पीछे पड़ जाएगी अभी। फिर मम्मी मम्मी बैठी हुई है और फिर घर जाके मेरे पीछे पड़ेगी। पर एनीवेज वो भी एक मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें जो है ये भगवान ऊपर से ही बना के भेजता है। जब वो टाइम आएगा वो भी कर लेंगे। फिलहाल तो अभी अपने काम में व्यस्त हूँ, देखेंगे वो भी जरूर जल्दी। Hi Kapil here, Wasim from India TV. Experience 2-4 काम तो आया नहीं हो। सर, 2-4 तो नहीं, 6-7 तो ठीक। इसका तो आंसर- मम्मी भी इसका यहाँ पे आंसर हैं, actually सारे हम दे दर्शक भी यहाँ सकते पे हैं। हैं, टेलीविजन नहीं, चैनल्स भी कुछ डिस्क्लोज सर- करना चाहेंगे? सर ऐसा है, कुछ चीज़ें ना दबी रहे तो अच्छा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग जाहिर सी बात है स्कूल कॉलेज में निकले तो दोस्ती सबसे होती थी मेरी। एक्चुअली में ना जो आदमी हंसाने लग जाता है ना लोगों को, उसको लड़कियां सीरियसली लेती नहीं है। नहीं, तो ये आपने- उसका आपने ड्रॉबैक खुद- भी है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था जिंदगी में एक हाँ। बार प्यार जरूर होता है, सच्चा प्यार। मुझे अपनी टीचर से हो गया था। अच्छा, नाम क्या था? सर रहने दो, वो बहुत बड़ी है मेरे से, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं। तो होता है ना कि बच्चे को क्रश हो जाता है किसी टीचर पे, तो मुझे भी था। एनीवेज, पर हाँ ये है कि अगर खुद नहीं किया है तो लोगों को तो देख ही रहे हैं, पर होता है थोड़ा थोड़ा। क्या अजीब सा सवाल पूछ लिया यार, फंसा दिया मेरे। तो वो एक्सपीरियंस काम आया इस फिल्म में काम सर करते वक्त? एक्सपीरियंस बिल्कुल काम आया सर, बहुत काम आया। थैंक यू सो मच। Hi, I have a question for Abbas Mastan. So here, Mihir from CNN IBN. So of course, we've seen many films by y'all, and they have been these thrillers which have been very entertaining. What took you so long to come with a comedy, or was it something in the pipeline for a long time? या अनुकल्प जो राइटर है उन्होंने हमको आज से कपिल ने कहा 6 महीने पहले, एक्चुअली 2 साल पहले कहानी सुनाई थी। तो हमने बोला ये कहानी हमारे लिए रखना, ये फिल्म हम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन तब बनाएंगे जब हमको प्रॉपर कास्टिंग मिलेगी इसको, जो जस्टिफाई कर सके इस स्क्रिप्ट को। तो जब कपिल के शोज आने लगे, हम लोग देखने लगे, पॉपुलैरिटी लोगों में, हमारी फैमिली में सब लोग देखते रहे, तो हमको लगा कि राइट टाइम है। तो अनुकल्प से कहा, तो वो एक अच्छी बात थी कि वो अनुकल्प ही ये शो लिख रहे थे। अनुकल्प की हमको ये जो शो लिखने से तब उससे भी पहले से पहचान है हमारी। तो हमने अनुकल्प से कहा कि भाई ये लेके बना, तो बोला बहुत अच्छा है, करेक्ट जैसे। तो हमने मुलाकात की और ये स्क्रिप्ट ऑन हो गई विथ वीनस। पर अगर आप देखें तो अब्बास भाई मस्तान भाई की फिल्मों में कॉमेडी शुरू से ही रही है। हाँ, वो ठीक है कि फुल फ्लेज कॉमेडी नहीं होगी, थ्रिलर रहा होगा या मर्डर मिस्ट्रीज आप जैसा कि आप लोग बोलते हैं, पर कॉमेडी हमेशा एलिमेंट जो है रहा है। चाहे वो बाजीगर में देख लो, चाहे खिलाड़ी, किसी भी फिल्म में देख लो आप, वो शुरू से रहा है। पर ये है कि इस बार आउट एंड आउट पूरा हम लोग कॉमेडी के ऊपर ही खेल रहे हैं। मस्तान भाई आज सच सच बता ही दो, कौन से टेंट्रम्स करता है? नहीं, टेंट्रम्स तो बिल्कुल नहीं थे। एक 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 फैमिली होती है ना, ये बिल्कुल 2 गड्ढे की फैमिली, एंटरटेनर है, फुल फैमिली कंप्लीट एंजॉय करेगी। इसी फिल्म में हम लोग को देखी, हम लोग ने जहाँ तक फिल्म देखी है, ये हमारी फिल्म है इसलिए नहीं बोल रहे, लेकिन इट्स रियली एंटरटेनिंग फिल्म 2 घंटे की। और ये पूरी जो हमारी स्टार कास्ट है, सब ने काम करते हुए एंजॉय किया, और हम लोग ने ऐसा लगा कि काफ़ी टाइम के बाद हमने एंजॉय करते हुए फिल्म बनाई। वरुण, आपको अक्सर हमने कॉमेडी फिल्म्स में ही देखा है, इस फिल्म का जो कैरेक्टर है वो कितना डिफरेंट रहेगा आपका? ऑफ कोर्स एक तो आई एम प्लेइंग अ लॉयर, सो दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट। ऑल्दो पढ़ाई जो लॉयर की है वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई वो रियल लाइफ में, मतलब कपिल के साथ परफॉर्म करते हुए। बट अदरवाइज इट्स अ लिटिल डिफरेंट यार। इट्स लाइक जिस तरह से पहले के मेरे जो किरदार थे, जैसे फुकरे में थे, डॉली में थे, ऑफ कोर्स इट्स लिटिल डिफरेंट। आई एम लिटिल मोर स्मार्टर इन दिस
बिकॉज जब कोई आदमी एडवाइस देता है वो तभी दे पाएगा अगर उसको खुद को थोड़ी समझ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा कैरेक्टर करण वो काफ़ी समझदार है और उस तरीके से जो एडवाइस देता है वो मोस्ट और लेस वो फ्रूटफुल ही रहती है। सो या इट्स अ लिटिल डिफरेंट इन वन वे और द अदर। हाय अरबाज है। आज इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि फिल्म शोले जो कि आपके वालिद साहब ने लिखी थी आज उसको 40 ईयर कंप्लीट हुए हैं। अरबाज कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे? सलमान ने कहा था कि मिनर्वा सिनेमा वो गए थे 8 साल के थे और आप खुद भी उनके साथ गए थे मिनर्वा सिनेमा में देखने के लिए फिल्म को। कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे फिल्म शोले से रिलेटेड? डेफिनेटली शोले पहली बात तो एक यादगार फिल्म है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम फॉर मेकिंग सच अ वंडरफुल फिल्म कि आज 40 साल के बाद भी उस फिल्म का जिक्र होता है और इट्स अ लैंडमार्क फिल्म और प्रॉबेबली हमारे हिंदुस्तान की मेरे हिसाब से द बेस्ट फिल्म एवर मेड इन टर्म्स ऑफ इट्स कंप्लीट स्क्रिप्ट, परफॉर्मेंस, शूटिंग, एवरीथिंग. It's a landmark film and it will always be probably Indian cinema's best film. So congratulations to the entire team. मैं सलमान जैसे कह रहे थे कि we were about हम boarding school से आए थे and my father took us to see this film. So I must have been how old? Exactly 40 years is 1975, right? So I must have been 8 years old. So he must be about 10 years old. So yeah, so I still remember seeing the film in Minerva और 4-track sound हुआ करता था तो एक वो कॉइन जब टॉस होता था और वो गिरता था तो ऐसा लगता था कि आपके साइड में गिरा हुआ है. तो those memories I have about the film. So it was a great experience watching it in Minerva because वो जो 4-track sound का जो system था वो शायद सिर्फ Minerva theater में था उस टाइम पे वो फिल्म के लिए. बाकी it's a great experience. I thought that I just enjoyed myself watching the film. Yeah. Even now. कपिल, सेम क्वेश्चन टू यू. उरी से क्या कहना चाहेंगे शोले के बारे में? सर शोले मुझे लगता है एक ऐसी फिल्म है जिसको देख के बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए कि हमें भी फिल्में करनी है या क्योंकि शोले वाकई में एक माइलस्टोन है और हिंदुस्तान की अभी रिसेंटली ये पाकिस्तान में भी फिल्म रिलीज की गई दोबारा ताकि मुझे ये लगता है कि ऐसी फिल्में जो हैं ये बार बार रिलीज करनी चाहिए ताकि नई जनरेशन है जो नए बच्चे हैं जो अब क्योंकि ये 1975 में रिलीज हुई थी उसके बाद जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं उनको भी देखने को मिले कि हमारा इंडियन सिनेमा जो है कितना रिच है. और आज ये फख्र की बात है कि पहले हॉलीवुड होता था लेकिन आज हम अगर जाते हैं कहीं फॉरेन में जाते हैं तो बॉलीवुड उतना ही पॉपुलर है जितना हॉलीवुड है. सो ये बड़े फख्र की बात है. सो मुझे लगता है कि ये शोले जैसी फिल्में जो हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है.